गप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। राष्ट्रीय स्तर के इस सवाल का जवाब तो पता नहीं, लेकिन इस लाइन में जो समस्या है वो पता होनी चाहिए। इस समस्या का नाम है बॉडी शेमिंग। ए मोटी, अबे टकले। सामान्य शब्दों में कहें तो किसी के रूप, रंग, कद, काठी, नैन नक्श, लुक्स, अपीयरेंस या बॉडी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना या उसे ताना देना और इस तरह उसे शर्मिंदा करना। अब इस पर दलील ये दी जाती है और दी जा सकती है कि अरे हमारी नीयत किसी को हर्ट करने की नहीं है, या वो तो मेरा दोस्त है, उसे बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आप किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे होते हैं, उस पूरे वर्ग की करते हैं जो उसकी तरह दिखता है या लगता है। तो किसी दुबली लड़की की अगरबत्ती से तुलना करना उन तमाम लोगों की तुलना करना है जो उसके जैसी शारीरिक बनावट रखते हैं। ऐसे बॉडी शेमिंग करते हैं ना लोग, मतलब जैसे कोई मिले, हाइट बड़ी मोटी हो गई है, हाँ जी, हाइट तो पतली हो गई है, अच्छा ये डाइट कर वो डाइट कर। तो आपके साथ ऐसा हुआ कभी? भारती का जवाब सुनने से पहले ये जानना दिलचस्प होगा कि किस तरह हमारे शरीर के बारे में हम क्या और क्यों सोचते हैं। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उस पर कि दूसरे क्या सोचते हैं, जिसकी शुरुआत बचपन से होती है। बचपन में हमारे चलने फिरने से लेकर रंग रूप के बारे में हर वो बात जो कही जाती है वो मिलकर हमारी बॉडी के साथ हमारे रिश्ते को स्थापित करती है, फिर वो तारीफ मिले या आलोचना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स की रिसर्च कहती है कि व्यक्ति के वजन पर किए गए कमेंट्स और परिवार का रवैया इतना ही काफ़ी है आपकी दिमागी सेहत और सेल्फ एस्टीम पर असर डालने के लिए। शोज में भी जाते हैं ना, अब भी लोग बड़े बदतमीज हैं। ए मोटी, अब मेरे को ऐसे 10,000 लोगों में नहीं पता कि किसने बोला, लेकिन कौन है वो बंदा जिसको ये बोल के शांति मिल रही है। मैं मोटी हूँ, मैं हूँ, लेकिन आप वो चिल्ला के इतने लोगों में से बोल रहे, बहुत करते हैं लोग, लेकिन हाँ मेरे को इतना भी नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसने तय किया कि कौन सा बॉडी साइज परफेक्ट है, कौन सा नहीं, कौन से लुक्स अच्छे हैं और कौन से इम्परफेक्ट, और ये जिसने तय किया वो तय करने वाला होता कौन है। इस मसले पर की गई रिसर्च हमें प्राचीन ग्रीस ले जाती है, जहाँ भरे शरीर को परफेक्ट बॉडी कहा जाता था। यही था संकेत जो बताता था कि व्यक्ति खाते पीते घर का है, संपन्न है, और जो दुबला शरीर वाला है वो निश्चित ही गरीब है। लेकिन वक्त के साथ ये सोच पलट गई जब सेहत से जुड़ी सुविधाएं बढ़ी, खाने की पूर्ति होने लगी। अमीर गरीब में फर्क बताती परिभाषा काम की नहीं बची। अब संपन्न परिवारों में स्लिम बॉडी ने जगह बनाई और इसके साथ ही नैन नक्श भी किसी न किसी खेमे से जुड़ गए। जो अमीर है वो स्लिम है, वो गोरा है, वो सुंदर है। आगे चलकर बॉडी और उससे जुड़ी सोच क्लास, जेंडर और कास्ट तक पहुंच गई। स्किन के रंग से व्यक्ति की जाति का अंदाजा लगाना भारत में नई बात नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शेमिंग का शिकार सिर्फ गरीब तबका या वंचित जाति ही होती है, यह हर स्तर पर मौजूद है और इसी का नतीजा है अरबों डॉलर से ज्यादा की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जिसका सहारा इस शेमिंग से निपटने के लिए लिया जाता है। और इसका शिकार सिर्फ औरतें नहीं, पुरुष भी होते हैं। सचिन अकेले नहीं है। कम कद से लेकर स्किनी बॉडी हो या गंजापन, आम दिनों में पुरुषों को इस पर टिप्पणी सुनने की ऐसी आदत पड़ती है कि कई बार किसी के बोलने से पहले वो खुद ही बोल देते हैं। जब मैंने किया कि भाई मैं मोटी हूँ, जब मैं वेट करने जाती हूँ तो बोलते हैं आपका इधर वेट नहीं होगा, आप धर्म कांटा में जाइए जहाँ बड़ी बड़ी चीजों तो इस पे हंसने लग गए। मैंने बोला अच्छा मोटापे पे अपनी बेइज्जती करो तो लोग हंसते हैं। तो लोग ना अब उस चीज को पता नहीं बदल गए हैं या जमाना बदल गया मैम, अब मुझे मोटी नहीं कहता कोई। Oh, so cute. Because you are successful. कपिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब बहुत सोच समझकर जोक्स बोलने पड़ते हैं, पता नहीं कब किसको बुरा लग जाए। पर सवाल यह है कि क्या हंसी सिर्फ बॉडी शेमिंग करके ही लाई जा सकती है? अगर आपका जोक किसी की शारीरिक बनावट की पीठ पर सवार होकर सफर कर रहा है तो मरम्मत की जरूरत उस बॉडी को नहीं, आपकी कॉमेडी को है।